नमस्कार मित्रों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं RS अग्रवाल बुक और इसमें हम कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज। हम क्लास फर्स्ट कर चुके हैं, आज ये क्लास सेकंड है जिसमें हम 11 से 20 तक करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में, यानी समय दे रखा है 3 वर्ष, दर है 15%, 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवर्ती ब्याज 6500.52 है। यानी चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है बराबर 6500.52 है। तो राशि बतानी है, तो कैसे करेंगे। माना राशि बराबर हमने ये 1000 ले ली, तो यहाँ पर करेंगे पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष। पहले वर्ष के लिए 15%, दूसरे के लिए भी 15% और तीसरे के लिए भी 15%। तो इसका 15% करेंगे, तो इसका 15% निकालने पर 1000 गुणा 15/100, ये 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएंगी। 15 दाम 150, यहाँ भी 150 और यहाँ भी ये 150। फिर इस पर 15% निकालेंगे, तो 150 गुणा 15/100, ये इससे कट जाएगा। 15 15 225/10, तो ये आ गया 22.5। यहाँ करेंगे 300 पर 15%, यानी यहाँ आ जाएगा 45। फिर इसका 15% निकाल देंगे, तो 22.5 गुणा 15/100, ये एक और जीरो लगी। 15 पंजे 75 का 5 कहाँ से लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 कहाँ से लगे 3, 15 दूनी 30 और 3 33 और कितने जीरो हैं 3, तो ये लग जाएगा यहाँ पर पॉइंट। तो ये आ गया 3.375। सब कुछ जोड़ देंगे, कितना हो गया 450 और 45 और 22, ये हो गया आपका यहाँ पर 67.5 और ये 3.375। इसे ऐड कर देंगे सबको, 5 7, यहाँ हो गया 8 और यहाँ 10 की 0 हासिल लगा 1 और ये हो जाएगा 12 का 2 का हासिल लगा 1, यानी 520.875। और ये बराबर दे रखा है इसने 6500.52। तो जब इसका देखना है, अब यहाँ पर कितने गुना हो रहा है और 1000 बराबर निकाल देना। अब देखो इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 12.480 गुना, तो 12.480 कर देंगे 1000 का, तो 1000 की गुणा लग जाएगी, तो 3 0 इससे हट जाएंगे, यानी 12480, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 18000 पर 10% वार्षिक दर से, यानी मूलधन दे रखा है इसने 18000 और दर दे रखी है, यानी वार्षिक दर कितना 10% और समय है 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा ये बताना। अब देखो हमें टेबल याद है 10% की, तो 10% की टेबल लिखेंगे। 3 वर्ष के लिए कितना होता है 1331/1000 और CI कितना है इसका 331, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो ये मूलधन है, ये मिश्रधन है और ये चक्रवर्ती ब्याज है, तो ये कितना दे दिया इसने 18000 के, हमारा 1000 है और इसका 18000, कितने गुना हो गया है 18 गुना, तो इसका 18 गुना कर देंगे, तो इसके मल्टीप्लाई लगा देंगे। 8 × 8, 8 से 24 का 4 कहाँ से लगे 2, 8 से 24 और 2 26 और 1 3 3, ये जुड़ गया 8 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 और यहाँ पर 5, यानी 59 58 और 59 58 आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बीस 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में, यानी मूलधन दे रखा है इसने 20,000 और समय है 3 वर्ष और साधारण ब्याज यानी SI दे रखा है इसने 7200,
साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर ही होता है। जैसे 7200 3 वर्ष का, तो एक वर्ष में कितना हुआ 2400। तो पहले वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष। अब देखो ये 2400 आया, यहाँ भी 2400 आया और यहाँ भी 2400 आया। अब ये इस पर कुछ दर लग के आया, कितने की 12% की दर से तो आया ये इस पर। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी यहाँ पे 12% निकालेंगे। तो 12 चौक 48 का 8 का हासिल लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 कितना हो गया ये 28। इस पर फिर इसका यहाँ पे दुगना आएगा, क्योंकि 4800 पे 12% निकालेंगे तो ये दुगना कर देंगे। 16 का 6 का हासिल लगे 1, 16 का 6 का 17 1 हासिल लगा 1 और 2 दूनी 4 1 5, 576 ये हो गया। और फिर इस पर 12% और, तो इसका 12% और निकाल देंगे, यानी 288 का 12/100। तो 288 कि 12 में गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 576 तो ऊपर गुणा 288 जोड़ दिया 6 और यहाँ पर 15 का 5 का हासिल लगा 1, 8 5 13, 14 का 4 का हासिल लगा 1, यानी कि 3456 और बटे में 100 हो रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 34.56। ये सब जुड़ जाएगा। देखो 24 24 24 7200 तो ये हो गया, 288 और 576 और 34.56 ये सबको जोड़ देंगे 6 और ये आ गया 14 4 18 का 8 का हासिल लगा 1, 16 और 3 19 का 9 का हासिल लगा 1 और 2 दूनी 4 1 5 10 की 0 हासिल लगा 1, यानी 80 98.56। और ये दे रखा है आपका बी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 8000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। यानी मूलधन कितना दे रखा है इसने, मूलधन दे रखा है 8000, दर है 15% वार्षिक और समय है 2 वर्ष 4 माह। अब देखो 15% वार्षिक है तो 2 वर्ष के लिए पहले वर्ष भी 15% पूरा लगेगा और दूसरे वर्ष भी 15% पूरा लगेगा। अब बात बची 4 माह की, तो एक वर्ष में 4 माह के अगर पेड़ निकालें तो कितने पेड़ निकलते हैं 3, तो इसके 3 पेड़ बना देंगे, दर के भी 5 का बन जाएगा, यानी तीसरा जो लगेगा ये 4 माह के लिए 5% दर लगेगी। तो निकालेंगे इसका 8000 का 15%, 15 8 120 यानी 1200, 15 8 120 1200 और 8 5 40, ये आ गया यहाँ पे 400। फिर इस पर 15%, तो परसेंटेज से दोनों जीरो ख़त्म हो जाएंगी, 12 की 15 में लगाएंगे 180। फिर यहाँ 2400 का 5%, तो 2400 का 5% कितना हो गया 120 और 180 का भी 5%, तो 18 5 90, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 9। सबको जोड़ देंगे 12 12 24 और 24 और 4 ये हो गया 2800, 180 और 120 ये 300 हो गया और ये हो गया 9। तो सबको जोड़ दिया 9 0, 11 का 1 कहाँ से लगा 1, 3109 और 3109 आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 में कह रहा है किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है, तो वह धनराशि बतानी है। अब देखो दर है 10%, समय 2 वर्ष, समय 2 वर्ष और CI और SI का अंतर दे रखा है इसने 40 के। तो 10% की टेबल लिखेंगे 2 वर्ष के लिए, कितना बैठेगा, ये होएगा 121/100। CI माइनस SI का अंतर कितना है, ये हमारा टेबल के हिसाब से 1, इसने दे रखा कितना है 40 का, तो कितने गुना हो गया 40 का, तो इसका 40 गुना कर देंगे मूलधन का, तो कितना हो जाएगा ये 4000 और 4000 आपका ये इसमें ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 ये कह रहा है 6000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोज्य हो। मूलधन है 6000, दर 10% और समय दे रखा है इसने 1.5 वर्ष। अब देखो पहले वर्ष के लिए
कितने की दर लगेगी? पूरी 10% की। और फिर आधे वर्ष के लिए कितने की लगेगी? देखो पूरे साल में 10 की रहती है, तो आधे वर्ष पे कितने की? 5 की। तो 6000 का 10% यानी 600, और 6000 का 5% यानी यहाँ पर 300, और इस पर 5% और लग जाएगा। तो 6 पंजे 30, सबको जोड़ दिया तो कितना हो गया? 930। ये आ गया इसका चक्रवर्ती ब्याज। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 में कह रहा है किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 900 और 954 है। यानी SI 900 और CI दे रखा है इसने 954। तो धनराशि कितनी है ये बतानी है, और वर्ष हैं 2 वर्ष, तो हमें मूलधन बताना है। अब देखो क्वेश्चन आ गया ये आपके बोर्ड पर। अब देखो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 900 है, तो पहले वर्ष के लिए भी 450 होगा और दूसरे वर्ष के लिए भी 450 होगा। अब CI यानी कितना बढ़ के आ रहा है? 54। अब ये 54 इस पर ही तो लटका रहा होगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो ये 54 जो है 450 का कितना % है? इससे डिवाइड कर दिया, 9 छिक्का 54 और 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पर ये 12% की दर लग के आ रही है। अब 12% की दर होगी तो ये भी 450 12% की दर से आएगा। यहाँ पे मूलधन पे आ रहा होगा ना ये 12% की दर से, तो 12 बराबर 450 के 100 बराबर निकाल देंगे। 4 से काटा हमने 3 बार और 4 से काटा ये 25 बार। देखेंगे इसका कितना गुना हो गया? 150 गुना। तो हम इसका 150 गुना कर देंगे, यानी कितना आएगा? 25 इसकी 150 में गुणा कर देंगे तो 0, 5 पूरे 25 का 5 कहाँ से लगे 2, 5 का 5 2 7, और ये आ गया यहाँ पर 300, यानी 3750। और 3750 आ गया ये आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजी हो तो दर बतानी है 2620। अब देखो ये कितना बड़ा इस पर? 2620 में से 2420 घटा देंगे तो 0, और यहाँ पर 0, यहाँ पर बचा 2, सॉरी ये 2662 है, यहाँ पर 2662 दे रखा आपको। तो 2662 में से 2420 घटाएंगे, कितना आ गया? 2 4 और ये 2, यानी 242 बढ़ रहा है। तो 242 बढ़ रहा है कितने पर? 2420 पर गुणा 100। ये 1 0 से 1 0 ख़त्म, ये एक बार, तो 1 धाम 10। जबकि हम सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं? हम पहले वर्ष पर आते हैं, पर चक्रवर्ती ब्याज पे पहले वर्ष पर आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ही देख लेंगे कितना बढ़ रहा है और उसे बटे में रख के यहाँ से दर निकल जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किस धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष का CI दे रखा हमें इसने 282.15 तथा साधारण ब्याज SI 270, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये बतानी है। अब देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा 270। अब साधारण ब्याज हर वर्ष में एक जैसे ही होता है, तो पहले वर्ष कितना? 270 का आधा कितना? 135, और दूसरे वर्ष भी 135। अब देखो ये कितना अधिक है इससे? 12.15 अधिक है। ये यहाँ पर कुछ दर लग के आई ना, तो ये निकालने है बस। तो 12.15 जो है 135 का कितना % है? ये लगाएंगे, इससे ख़त्म, तो कर देंगे 1215 और 135 से भाग। अब देखेंगे ये कितने गुना। तो 135 की अगर मैं 9 बार करूं तो 9 पंजे 45 का 5 कहाँ से लगे 4, 9 तिया 27 और 4 31 का 1 कहाँ से लगे 3, 9 एकम 9 और 3 12, यानी कितना आ गया? 9 बार, यानी कि 9% इसकी दर होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
किस धनराशि पर 8 वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 8% की दर है। प्रथम वर्ष का ब्याज दे रखा है कितना 48 और दूसरे वर्ष का इसने पूछा है कि दूसरे वर्ष का कितना आएगा। देखो प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक जैसा ही होता है, तो दूसरे वर्ष यहाँ पर 48 आएगा और क्या ब्याज के ऊपर ब्याज भी, तो 48 का 8%। 8 बट्टू 64 का 4 कहाँ से लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38, बटे में 100 है तो कितना आ गया 3.84। तो दूसरे वर्ष का कह रहा है यानी ये जुड़ना है, तो कितना आ गया 51.84 और 51.84 ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।